जय हिंद बच्चे लोगों। उम्मीद करता हूँ तो आप सभी बच्चे लोगों अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। नहीं है तो तंदुरुस्ती दुरुस्ती या चुस्ती बढ़ाइए अपनी, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज, ठीक है, आपकी 1.1 स्टार्ट कर दी थी और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर दिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और उसके आगे भी आज इस एक्सरसाइज को सोच रहे फिनिश करा देते, खल्लास फिनिश करा देते हैं। आइए अपन लोग ये सब एक्सरसाइज फिनिश कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है बेटा जी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा हो, ठीक, और नॉलेज ये कंटेंट अच्छा मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आइए अपने दोस्तों, अपने बंधुओं, अपने मित्रों, अपने भाइयों को शेयर भी करिए, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक। आज खल्लास कर देते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 की एनसीईआरटी को, ठीक है। आइए फिनिश कर देंगे आज, ख़त्म। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मतलब हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 में सेट के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 या 2 वही हो गया। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी बच्चा लोगों, ठीक है, क्यों बंधुओं लोगों, ठीक है। आइए बच्चा बच्ची लोगों, ठीक है, जो भी है, ठीक। तो आपको सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर भी आगे हमने सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक। आज वही यहाँ पे रोस्टर की फॉर्म की बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है टेबलर फॉर्म। यहाँ पे हम आज बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स, नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं इन सेट्स इन रोस्टर फॉर्म में, इनको रोस्टर फॉर्म में राइट करना। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ड में दिया है कोई प्रॉब्लम और उसको नंबर्स या लेटर्स में राइट कर दीजिए। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं। रोस्टर फॉर्म के मतलब तो आपने पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे तो उनका लिंक, उन प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर वॉच कर ले रही है, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना। आइए भाई ओपन सेट से स्टार्ट करते हैं। आइए सेट को पढ़ते हैं। ए एक्स कोई सेट दिया है बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये एक्स क्या दिखाता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स उसको एक्स सच दैट या कोलॉन, इसको सच दैट का साइन, ये कोलॉन का साइन बोलते हैं। एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स एक इंटीजर है एंड इंटीजर क्या है, और वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब वो या तो -3 से बड़ा है या 3 से, मतलब 3 से -3 से लेना है और लेस देन 7 और 7 से छोटे तक जाना है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए -3 से लेना है तो -3 से पहले क्या नंबर होता है, -2, -2 से पहले क्या नंबर होता है, -1, -1 से पहले क्या नंबर होता है, 0, 0 से पहले 1, 1 से पहले 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, बस यहाँ तक लेना है। क्यों, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब -3 के बराबर है, मतलब -3 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और x इज़ लेस देन 7 और 7 से छोटे तक जाना है, मतलब 7 तक नहीं जाना आपको। अगर इक्वल लगा होता है, जैसे मान लीजिए इक्वल लगा होता है तो यहाँ तक 7 तक जाते हैं, ठीक। -3 से स्टार्ट करके काउंटिंग और 7 तक जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ, लेस देन लगा है, इसका मतलब है 7 नहीं 7 से छोटा नंबर लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए भाई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उम्मीद करता हूँ ये सेट ए फर्स्ट थर्ड का पहले वाला प्रॉब्लम को अच्छे समझ में आ गई होगी। अब सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड सेट क्या दिया हुआ है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आइए भाई देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या, सेकंड सेट क्या दिया है, बी एक सेट दिया हुआ है, एक्स इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन रहा ये एलिमेंट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ आ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है जो, ठीक, लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनको लेना है। आपको पता है नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2, 3, 4, 5, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है, ठीक। और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है बेटा जी। आइए अब क्या कह रहा है, एक्स इज़ आ, मतलब जो इसके अंदर सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे, और दूसरा नाम एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेंबर होंगे, जो सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे और वो 6 से छोटे होंगे। तो 6 से छोटे क्या क्या नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4,
5, ठीक है। क्या कह रहा है, लेस देन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लेस देन, ना कि इक्वल। लेस देन इक्वल नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेस देन, मतलब 6 से छोटे, ठीक है, 6 के बराबर नहीं, ठीक। तो ये आपका से रोस्टर फॉर्म आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सेट बी भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में चलिए देखते हैं, ठीक। आइए थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक सी सेट है x सच दैट x इज़ आर 2 डिजिट, x इज़ आर 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें अब यहाँ पे x क्या लेना है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, और जो भी सबसे पहले x एलिमेंट, जो मतलब सेट के अंदर का एलिमेंट क्या कहता है, 2 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर लेना है, और उन t डिजिट को अगर ऐड करे, जोड़े, तो कितना 8 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ठीक, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने 1 और 7 17 लिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 और 7 को ऐड करें, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यस। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर 17 हो गया, और इन अलग अलग 2 डिजिट को ऐड किया तो क्या आया, 8 आया। 2 6, तो 2 + 6 किया, कितना आएगा, 8 आ रहा है। फिर नेक्स्ट 3 और 5 ले लिया, 3 5 ले लेंगे तो 3 और 5 8 आ रहा है। 4 और 4 ले लेंगे तो 4 4 8 आ रहा है। नेक्स्ट 5 और 3 ले लेते हैं तो 5 + 3 ऐड करेंगे, कितना, 8 आ रहा है। 6 और 2 लिया तो 6 और 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ रहा है। 7 और 1 लेंगे, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 आ रहा है। इसके बाद 8 + 0 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। अब ये देखिए, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। अगर मान लीजिए अब आप ये भी कहो कि 2 डिजिट का नंबर 11 भी होता है, 11 होता है, जी हाँ, नेचुरल नंबर भी होता है, लेकिन 1 + 1 अगर करेंगे, इनके डिजिट का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 2। 8 आ रहा है क्या, नहीं। तो हमें ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका अगर सम करें, जिनको अगर 8 ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ 11 नहीं लेंगे, और इसके अलावा आप चाहे 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 99 तक चेक कर लीजिए 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, किसी का भी सम, इनकी इन नंबरों के अलावा किसी का भी सम 8 नहीं होगा, सिवाय इन नंबरों को छोड़कर। तो ये जो वो नंबर हैं, ये उन नंबरों का सेट है जिनको ऐड, जो 2 डिजिट के नंबरों का सेट है, ठीक है। ये अंदर के एलिमेंट है, अगर जिनके सम किया जाए तो क्या आता है, 8 आता है। उम्मीद करता हूँ ये रोस्टर फॉर्म, ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म। ये भी आपको पार्ट 3 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पार्ट डी एक सेट है, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर दीजिए 60 के। ध्यान से देखिएगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है, इधर कर दे रहा हूँ। 60 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। फैक्टर्स करिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 30। अब 2 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। अब 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। 5 से करेंगे 1। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, ध्यान से देखिए। अब रोस्टर फॉर्म इसका बनाइए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या क्या फैक्टर आए, 2 2 3 5, 2 × 2 × 3 × 5। तो हमने 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्या आ गया, 2 2 3 और 5। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं लगाएं क्योंकि सेट के अंदर लग रहे हैं, तो कॉमा लगेगा, ठीक है, कॉमा कॉमा कॉमा। अब इन नंबरों से इस 60 को डिवाइड करके देख लीजिए, ये सारे इससे डिवाइड होंगे, और ये सारे कैसे प्राइम नंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, सेट ई की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ई एक सेट है, क्या क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो ध्यान से देखिए। सेट के अंदर हम अगर जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स, ये एक वो वर्ड है, इनके लेटर्स को अलग अलग कॉमा करके लिखते हैं, ठीक है बेटा जी, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कॉमा करके लिखते हैं, और अगर जैसे मान लीजिए टी एक बार, टी 2 बार है, तो किसी कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होगा। अगर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है, टी कॉमा, फिर क्या आ रहा है, आर कॉमा, फिर क्या आ रहा है, आई कॉमा, एक फिर क्या आ रहा है, जी कॉमा, फिर क्या आ रहा है, ओ कॉमा, फिर क्या आ रहा है, एन कॉमा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ओ फिर से आ गया, तो हम इसको सेट के अंदर बार बार एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। अगर कोई एलिमेंट बार बार आ रहा हो तो उसको एक ही बार लिखा था। तो देखिए, ओ क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख चुके हैं, अब नहीं लिखेंगे, ठीक। तो टी लिख लिया, आर लिख लिया, आई लिख लिया, जी लिख लिया, ओ लिख लिया, एन लिख लिया, इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। एम, ठीक है, एम अभी एक बार भी नहीं लिखा तो एम लिख लेंगे, कॉमा, ठीक, एम हो गया। ई एक बार भी नहीं लिखा तो ई भी एक बार लिख लेंगे। आइए, इसके बाद टी, देखिए टी एक बार राइट कर चुके हैं, और ये बार बार फिर से रिपीट हो गया, इसलिए टी इसको सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। इसके बाद आर,
देखिए आर ऑलरेडी लिख चुके हैं एक बार, तो बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको अब नहीं लिखेंगे। वाई एक बार लिख लेंगे क्योंकि वाई नहीं आया है अभी एक बार भी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आपको आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट की बात करते हैं। क्या सेट दिया है? एफ ए के सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। चलिए बैठ के करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक। तो दिख रही है शकल कि नहीं? हाँ दिख रही होगी। द सेट ऑफ मजा तो आप लोगों को आ ही रही होगी। एफ ए कोई सेट दिया है, क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटर वर्ड दिया है, ठीक है। अब यहाँ इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है और ये जो बेटर है ये इसके एलिमेंट है। तो देखिए बी, सबसे पहले बी, सारे लेटर्स को कॉमा करके लिखिए और जो भी लेटर्स बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे बी हो गया, बी के बाद क्या है? ई है, ई लिख लिया। अब टी है, टी लिख लिया। अब देखिए यहाँ टी एक बार लिख चुके हैं और बार बार रिपीट हुआ तो इसको एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है? ई, देखिए ई एक बार लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ, इसको नहीं लेंगे अब दोबारा। फिर क्या है? आर, ठीक। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म किस वर्ड का? बेटर का। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं, ठीक है, चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। सो प्यारे बच्चे लोगों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए लगभग, ठीक। तो इसको आप किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म के में लिखना है। सेट बिल्डर का फॉर्म मतलब इस तरीके से, इस तरीके के फॉर्म वर्ड में लिखना है। किसी अगर वर्ड में किसी को लिख सकते हैं तो वर्ड में लिखना है, अदरवाइज स्टेट में लिखना है। इसमें देखिए, आइए करते हैं भाई। अब देखिए इसके अंदर क्या एलिमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3 से स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर देखिए आप सबसे पहले इनके बीच में देखिए क्या कनेक्शन मिल रहा है, क्या कनेक्शन मिल रहा है। अगर आप देखिए 3 1 जा 3, फिर अगर 3 2 जा कर रहे हैं तो 6, और 3 3 जा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है अगला नंबर? 9, और 3 4 जा कर रहे हैं तो क्या अगला नंबर मिल रहा है? 12, ठीक है। ये सारे नंबर मिल रहे हैं बेटा जी, ठीक। अब आइए इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इन अंदर के एलिमेंट को सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल से दिखाते हैं, चाहे x मान लीजिए, चाहे y मान लीजिए, चाहे z, हम x से दिखा देते हैं। फिर सच दैट या कोलॉन का साइन दिखाते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या बताता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो देखिए x एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, इसके एलिमेंट क्या कहते हैं। हर जगह देखिए 3 कॉमन है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए किन किन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और इस तरीके से नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 1 2 और 3 और 4 ये कैसे नेचुरल नंबर है, कैसे हैं? नेचुरल नंबर। तो 3 इंटू n मतलब 3 में n मतलब नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कॉमा लगाएंगे, n के बारे में इन्फॉर्म दे दीजिए। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? ये जो 1 2 3 और 4 है ये क्या है? नेचुरल नंबर लिए गए हैं। एंड ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नेचुरल नंबर दिए तो गए, लेकिन एक देखिए फाइनाइट नंबर लिए गए हैं, इनफाइनाइट नहीं लिए गए, फाइनाइट नंबर लिए 3 6 9 और 12 फिक्स फाइनाइट नंबर लिए गए हैं। तो अब यहाँ पे n की इन्फॉर्मेशन देनी है। n इज़ कहाँ से स्टार्ट है? n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड कहाँ तक गया है? इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, कहाँ तक गया? 1 से स्टार्ट है। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? हमने लिया, सॉरी यहाँ से ये 1 आएगा। 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है बेटा जी, और कहाँ तक गया है? 4 तक गया है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट मतलब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ले, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है 1 से स्टार्ट किया है, और लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है 4 तक गया है। तो ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट की। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए क्या है। आइए देखिए, ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम 2 की पावर यहाँ सेट में देखिए, ठीक है, ये है, देखिए यहाँ करते हैं सेट के अंदर। अगर 2 की पावर 1 करिए क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4। 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8। 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 16। 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा? 32। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से दीजिए, इसका जो बेस है, बेस
क्या है 2 है। आइए सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर के एलिमेंट को किसी एक वेरिएबल से दिखा दीजिए। तो ये x मतलब x ये दिखाता है ये सारे अंदर के एलिमेंट हैं सच दैट अब x क्या बना रहा है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 2 2 हर जगह सेम है तो 2 ही लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर क्या है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप ये क्या है सारे 1 2 3 4 5 ये क्या है नेचुरल नंबर है। तो 2 की पावर n, n क्या दिखाता है ये नेचुरल नंबर। अब n के बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे दीजिए, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो 1 2 3 4 लिए गए क्या है नेचुरल नंबर है। एंड कहाँ से लिए गए 1 से लिए गया है और कहाँ तक गया है 5 तक। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट है और n इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे नेचुरल नंबर लिए गए हैं इस रोस्टर फॉर्म में और इसको हमने सेट बिल्डर के फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा, मज़ा तो आ ही रही होगी। अब आइए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आइए इसको बनाते हैं। देखिए अगर यहाँ 5 की पावर आपको यहाँ पर रिलेशन पहचानना होगा, हो सकता है स्क्वायर का हो सकता है क्यूब का हो, ठीक है किसी भी नंबर का हो सकता है। अगर 5 की पावर 1 करिए तो क्या आता है 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा 25। अगर 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 125। अगर 5 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 625, यही आएगा। आइए इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए बेटा जी, सबसे पहले अंदर के एलिमेंट को किसी एक वेरिएबल से दिखा दिए, तो मैंने x से दिखा दिया, ठीक है x से कोलॉन या सच दैट का साइन। अब x रिलेशन क्या दिखा रहा है, देखिए हर जगह 5 5 में इसका बेस क्या है सेम, तो बेस 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो पावर्स हैं 1 2 3 4 वो कैसी है नेचुरल नंबर है, तो इसके ऊपर जो पावर लग जाए वो क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। n की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, n क्या है n इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जो ऊपर के 1 2 3 और 4 लिए गए हैं वो कैसे नेचुरल नंबर से लिए गए हैं। एंड कहाँ से लिए गए कहाँ तक, n इज़ 1 से लेकर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट किए गए हैं एंड लेस देन इक्वल टू 4 और कहाँ तक लिए गए 4 तक लिए गए हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इस 1 2 3 4 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है ये क्या है 2 4। अगर आप नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, ये इधर बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक दिख रहा होगा बेटा जी, ठीक। तो नेचुरल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक, कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट तक। यहाँ नंबर क्या क्या लिया गया 2, फिर क्या लिया गया 4, फिर क्या लिया गया 6, फिर क्या होगा आगे 8, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 16। इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये नेचुरल नंबर से कौन सा नंबर ले रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं और ऑड वाले नहीं ले रहे हैं, मतलब 1 3 5 7 ठीक 11 ये सब क्या किया कट 9 11 ये सब क्या कट कर दिया है। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर में से केवल कौन से लिए जा रहे हैं इवन नेचुरल नंबर लिए जा रहे हैं और नेचुरल नंबर नहीं लिए। तो ये क्या होगा द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, पहले बात अंदर के एलिमेंट को किसी एक वेरिएबल से दिखा दीजिए, तो हमने x से दिखा दिया x सच दैट। अब ये जो अंदर के एलिमेंट ये है क्या, तो हमने बता दिया x इज़ आ, मतलब जो अंदर के एलिमेंट है x इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो x क्या है जो मतलब अंदर सेट, ये इस सेट के अंदर के एलिमेंट क्या है, एलिमेंट x इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की बात करते हैं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म बिल्ड कर दिया, अब 5th वाले पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म बिल्ड करते हैं। आइए कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेकर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ रिलेशन क्या डेवलप हो रहा है, अगर 1 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 4, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर करें तो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा 3 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 9। इसी तरह आगे 16 भी यहाँ होगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसी तरह आगे 25 भी होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। और इस तरह से अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 100 आ रहा है। अब सारे नंबर तो लिखे नहीं जा सकते, इसलिए एंड से ये डेड करके आपको दिखा दिया है कि ये सारे नंबर 99 तक है, बीच में है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए क्या सेट बनना है। सबसे पहले जो सेट के अंदर के एलिमेंट है उसको किसी एक वेरिएबल से दिखा दीजिए, तो x से हमने दिखा दिया x सच दैट। अब x क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे देखिए इसका बेस 1 2 बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन द 100 तक जा रहा है,
ठीक है, 10 तक जा रहा है एंड सो ऑन द 10 है। ठीक, अब ये जो 1 से लेकर 10 तक ये सब कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए 1 से लेकर 10 तक ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। और अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, 2 2 2 2। हर नेचुरल नंबर की पावर यहाँ क्या है, 2 2 2 एंड सो ऑन द 10 की भी पावर क्या है, 2। तो यहाँ पर ऊपर ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक, पावर 2 है। ठीक, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n है क्या, n क्या है, नेचुरल नंबर लिया गया। ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन द 10 तक ये क्या लिया गया, नेचुरल नंबर लिया गया है। और हर एक नेचुरल नंबर की पावर क्या है, 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 एंड सो ऑन द पावर 2। ठीक, तो हर जगह पावर 2 है तो पावर 2 कर दी। ठीक, और नीचे क्या है, नेचुरल नंबर लिया गया तो n ले लिया, और n के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिए गए, ध्यान से देखिए 1 से लेकर कहाँ से दिया गया, अगर आप ध्यान से देखिए 1 से स्टार्ट है नेचुरल नंबर, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब 1 से लेकर n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कहाँ तक गया है, 10 तक लिया गया है। ठीक, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक नेचुरल नंबर यहाँ पे लिए गया। उनका जब स्क्वायर किया गया तो कहाँ तक है, 100 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ। सो बच्चा और बच्ची हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए अब हम 4 तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए आज अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। इनका तालियों के साथ स्वागत करिए। क्या सुना, गाली नहीं, ताली। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, मतलब ये जो सेट दिए हैं इनके सारे एलिमेंट्स को लिखिए। भाई देखिए, आइए सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, 5th का पहला वाला पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। एक कोई सेट है, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर कह रहे हैं भाई। थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चा लोगों, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको बता ही चुके हैं हमने प्रीवियस वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट का साइन ये होता है बेटा जी। आइए अब हमें एक सेट बनाना, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं, इस सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, हालांकि क्वेश्चन में एलिमेंट्स के फॉर्म में बोला है तो ध्यान से दीजिए। x मतलब ये सेट के अंदर के जो एलिमेंट हैं, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर होगा। ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर ये होता है, इसमें से कौन सा लेना है, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, 9 लेना है, और आगे 11 फिर 13, इस तरीके से। मतलब हमें इवन वाले नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं। तो ध्यान से बताइए बेटा क्या बन जाएगा भाई, सेट एलिमेंट क्या आ जाएंगे सेट के अंदर, 1 3 5 7 9 11 13 और एंड सो ऑन। भाई ऑड हो चाहे इवन नेचुरल नंबर हो, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो ये बन गया हमारा सेट और उसके अंदर ये एलिमेंट्स आ गए। उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बी एक सेट दिया हुआ है और x इसके अंदर के एलिमेंट है, x सच दैट x इज़ एन इंटीज़र। क्या कह रहा है, इंटीज़र लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, इंटीज़र को z से डिनोट करते हैं और इंटीज़र के अंदर क्या आता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट से 0 के राइट हैंड साइड में प्लस में नंबर +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिए ये स्टेटमेंट लिखा है, होल -1/2 इज़ लेस देन x और 9/2। क्यों, ये तो क्या है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको इंटीजर्स और इनके बीच के हमें इंटीजर चाहिए। अगर इसको आप डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, लेस देन x सच दैट। अगर इसको 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5 आएगा बेटा जी। ठीक, अब हमें इनके बीच के नेचुरल नंबर चाहिए। x इज़ ग्रेटर देन -0.5, मतलब इंटीजर में तो पहले पॉइंट वाली कोई वैल्यू आती ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता है, डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन -0.5, ये क्या है, इससे बड़ी हो। तो ध्यान से देखिए
इससे बड़ी कौन सी है, 0 है, 0 लेंगे, ठीक है, कॉमा। अब क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन 4.5 और जो इंटीजर होगा वो इस -0.5 से बड़ा होगा, ठीक। और पहली बात तो पॉइंट लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर इंटीजर में होते ही नहीं हैं, ठीक है, विदाउट पॉइंट के होते हैं, विदाउट डेसिमल के होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 0 आता है इंटीजर में। अब देखिए 4.5 से छोटा मतलब 4 लेना है, ठीक। तो इससे पहले क्या आता है, 0 के बाद 1 2 3 और 4, और 4.5 तो इसके अंदर आता नहीं है, और 4.5 हमें लेना नहीं, x इज लेस देन मतलब 4.5 से छोटा लेना है, 4.5 नहीं लेना है, ठीक। तो ये हो गया 4 तक। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया भाई, इस बी सेट के एलिमेंट क्या क्या हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये हो गए इस बी सेट के एलिमेंट। अब सी सेट की बात करते हैं। अब सी सेट के एलिमेंट की बात करेंगे। देखिए सी सेट की बात करेंगे, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। क्या कह रहा है, x जो हम लेंगे इंटीजर लेंगे, और अगर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 उन इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 4 से छोटे होंगे या 4 के बराबर होंगे। लेस देन का मतलब है 4 इनका उस इंटीजर्स का स्क्वायर या तो उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। आइए देखिए इस स्टेटमेंट को, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर आप ध्यान से देखिए इंटीजर की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर x की जगह -1 रखते हैं कॉमा, तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो 4, तो ये 1 जो है इस 4 से क्या है, छोटा है। अगर x इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, -2 का स्क्वायर होता है +4 लेस देन इक्वल टू 4। ये 4 जो है इससे छोटा तो नहीं लेकिन इसके क्या है, बराबर है, ठीक है। आइए और देखिए, अगर x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर x की जगह -3 रख दीजिए बेटा जी, और लेस देन इक्वल टू 4। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, +9 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये 9 इस 4 के बराबर या इससे छोटा है, नहीं। तो इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट आ गए, एक तो -1 लेंगे, एक -2 लेंगे। माइनस में एलिमेंट अगर हम -4 पे भी रख के देख लेंगे तब 16 आ जाएगा, ना तो वो इससे छोटा है ना इससे बराबर है। अगर -5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 ना तो 4 से छोटा है ना तो बराबर है। यानी कि अगर माइनस आप नंबर बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमें सब बड़ा ही मिलेगा। तो अब प्लस वाले नंबरों पर चेक कर लेते हैं। अब आइए x बराबर 0 पर चेक किया, और 0 x की जगह 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। 0 4 के बराबर नहीं लेकिन 4 से क्या है, छोटा है, तो 0 वाला ले लेंगे। नेक्स्ट आइए x बराबर 1 पे चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर x की जगह क्या रख देंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। 1 4 के बराबर नहीं लेकिन उससे क्या है, छोटा है, तो x बराबर +1 ले लेंगे। x बराबर +2 पे चेक कर लीजिए, भाई +1 लिया, इंटीजर +1 +2 सब आते हैं ना, ठीक है। आइए तो जहाँ ये क्या है, 2 की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, x की क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इससे छोटा नहीं लेकिन 4 के बराबर है, यानी x बराबर +2 रहेंगे। अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9, ठीक यही आएगा। तो 9 क्या है, इससे ना तो छोटा है ना इसके बराबर है, तो 9। अब देखिए कौन कौन से रखने पे ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले हमने रखा -2, ठीक है, इसके बराबर आ गया, फिर रखा -1, इस 4 से छोटा आया, और जब 0 रखा तब इस 4 से छोटा आया, जब +1 रखा तो इस 4 से छोटा आया, जब +2 रखा तो इस 4 के बराबर आया, ठीक। तो ये हो गए इस सेट C के एलिमेंट। अब आइए सेट D की बात करते हैं, ठीक। इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, अभी देखते ज़रूरत पड़ेगी नहीं है, ठीक। आइए अब D सेट के एलिमेंट लिखते हैं भाई। देखिए x सच दैट x, ये जो वेरिएबल ये दिखाता है ये सेट के एलिमेंट को, x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। आइए इनके अलग अलग लेटर लिख लीजिए, पहले कॉमा लगा के L, फिर क्या आ रहा है O, फिर क्या आ रहा है Y, फिर क्या आ रहा है A। अब सेट के अंदर कोई भी लेटर या कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है, तो ध्यान से देखिए L एक बार था लिख लिया, Y एक बार था लिख लिया, O एक बार था लिख लिया, Y भी लिख लिया, अब A भी लिख लिया। अब क्या L देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, तो अब इसको हम केवल L 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये सेट का रिमार्क होता है, रिमार्क पॉइंट में आपको लिखाया होगा कि सेट के अंदर के एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है, उसको बार बार अगर रिपीट कर रहा तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, बार बार उसको नहीं लिखा जाता है। अब आइए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अब
क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट की बात करते हैं। ई एक सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 21 डेज, ठीक है 31 डेज। पहले बात, आपको 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो उन 12 महीनों में ऐसे मंथ आपको ढूंढने हैं जिसमें जो मंथ 31 ईयर का ना होता हो, मतलब लाइक जैसे 28 डेज़ का होता हो, या 29 डेज़ का होता है, या 30 डेज़ का होता हो, ऐसे मंथ आपको ढूंढने हैं। तो ध्यान से देखिए, आपने ये ठीक, अरे मुक्का नहीं मारने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई, देखिए मेरे स्क्रीन पे नीचे शो भी हो रहा होगा कि आपने बचपन में क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th में पढ़ाई होगा कि अगर मतलब मंथ गिनिए, अपनी हड्डी यहाँ से चालू करिए, ठीक है। अगर जो उंगली हड्डी पे आती है वो 31 डेज़ का होता है, और जो जिस पर उंगली, ठीक है, हड्डी पे नहीं आती है वो 31 डेज़ से कम का होता है। जैसे मान लीजिए जनवरी 31 डेज़ का हड्डी पे आया, फिर फरवरी, ठीक है, फिर ये हड्डी पे नहीं आया, ये कहाँ मांस पे आया है, इसलिए क्या 31 डेज़ का नहीं होगा, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, पहले फरवरी लिख दिया। अब देखिए फिर से फरवरी के बाद मार्च क्या आया, हड्डी पे आया, यानी ये 31 डेज़ का होगा, ये नहीं लेंगे। फिर मार्च के बाद अप्रैल क्या आया, हड्डी पे नहीं आया, मांस पे आया, तो अप्रैल लिख दिया, ठीक। और इसके बाद जून किस पे आया, हड्डी पे, इसलिए ये क्या है, जून आपका किस मई, ये हो गया आपका जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आया, मई किस पे आ रहा है, हड्डी पर, तो यानी कि हड्डी पे जो भी मंथ आता है वो 31 डेज़ का होता है, ठीक है, यानी ये मई नहीं लेंगे। जून कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए मास पे आ रहा है, यानी कि जून ले लेंगे, वो 31 डेज़ से कम का है। इसके बाद जुलाई यहाँ पे कहाँ पे आती है, हड्डी पे आ रही है, इसके बाद हड्डी पे आ रही है, यानी कि 31 डेज़ का, इसको नहीं लेंगे। फिर से यहाँ रिपीट करिए, जुलाई के बाद अगस्त हड्डी पे आ रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अगस्त के बाद सितंबर मास पे आ रहा है, तो वो 31 डेज से कम का होगा, तो सितंबर लेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर हड्डी पे आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। सितंबर, अक्टूबर, इसके बाद नवंबर कहाँ पे आ रहा है, मार्च पे आ रहा है, तो इस 31 डेज से कम का होगा, ठीक, ये ले लेंगे नवंबर। इसके बाद दिसंबर हड्डी पे आ रहा है, यानी ये 31 डेज़ का होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो ये ट्रिक है, आपने बचपन में क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th में आपको टीचर मैम, ठीक है, खूब गाल पे लाल करके बताती होंगी, ठीक, कि बेटा इसे पढ़ लो, मज़ा आ जाएगी, और आपको खूब मज़ा भी आई होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप सीख गए होंगे, और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। तो फरवरी आपका 31 डेज से कम का होता है, अप्रैल मंथ जो होता है वो 31 डेज से कम का होता है, जून जो होता है वो 31 डेज से कम का मंथ होता है, ठीक है। जो सितंबर मंथ होता है वो 31 डेज से कम का होता है, और नवंबर जो मंथ होता है वो 31 डेज से कम का होता है। तो ये आगे इसके अंदर के एलिमेंट, इस सेट ई के अंदर के एलिमेंट आ गए। उम्मीद करता हूँ इस 5th पार्ट के भी आप समझ में आ गया होगा। थोड़ी चेयर पर बैठ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक एफ, अब बात करते हैं 5th के 6th वाले पार्ट की। तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी, एफ एक कोई सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अब ध्यान से देखिएगा, आपने वॉवेल्स और कंसोनेंट तो पढ़े होंगे बेटा जी, ठीक है। तो वॉवेल्स और कंसोनेंट में इंग्लिश लेटर में A to Z में कितने होते हैं, 26, जिसमें से 5 क्या होते हैं आपके वॉवेल्स, A E I O U, और 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। ये क्या कह रहा है कि इस वाले को ध्यान से देखिएगा, इस वाले को आप ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ कंसोनेंट, ऐसे कंसोनेंट देने हैं इस सेट के अंदर, ऐसे कंसोनेंट देने हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले, विच प्रीसीड्स के मतलब के से पहले आने वाले सभी आपको क्या लेने हैं, कंसोनेंट लेने हैं। आपको हमने ABCD तो पढ़ी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख दें A B C D E F G H J K। अब ध्यान से देखिएगा, स्मॉल, क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, इसलिए हमने स्मॉल लेटर लिया है, और सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, इसलिए कैपिटल, ठीक। तो इन्हें तो आप कहोगे कि ABCD कैपिटल में भी लिख सकते थे, इसलिए सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल लिए जाते हैं हम, ठीक, इसलिए लिए रहे हैं, ठीक। आइए ध्यान से देखिएगा, अब A क्या होता है, वॉवेल्स, इसको हटा दीजिए भाई, 1 मिनट, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स इज़ आ कंसोनेंट, एक्स क्या है, कंसोनेंट, जो मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कंसोनेंट लिए जाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, विच प्रोसीड्स के, मतलब के से पहले आने वाले आपको कंसोनेंट लेने हैं, के से पहले आने वाले। ध्यान से देखिए, ए क्या है, वॉवेल, ये नहीं लेंगे,
इसके बाद बी ले लेंगे, ये कंसोनेंट है, सी ले लेंगे, ये कंसोनेंट है, डी ले लेंगे, कंसोनेंट है, ई क्या है वोवेल, ये नहीं लेंगे, एफ क्या है कंसोनेंट, ये ले लेंगे, जी क्या है कंसोनेंट, ये भी ले लेंगे, एच क्या है कंसोनेंट, ये भी ले लेंगे, और जे क्या है ये कंसोनेंट। तो सो बेटा जी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपके क्या थे वोवेल्स उनको हटा दिया। अब जो बचे के पहले कौन से कंसोनेंट बचे हैं, बी सी डी एफ जी एच जे, ये सब क्या हो गए के से पहले आने वाले कंसोनेंट। तो ये हो गया सेट बन गया जिसमें के से पहले ही क्या आ रहे हैं कंसोनेंट आ रहे हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट करते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, ठीक है, चूड़ियों या साड़ियों की मैचिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये मैचिंग करनी है अपने सेट की, ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में यहाँ ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, और ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको इससे मैच करिए। तो ध्यान से देखिए पहले क्या दे रहा है 1 2 3 6, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है, ठीक। तो इसका मैच क्या है, ध्यान से देखिए ये कैसे हैं, ये हैं आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ये कैसे हैं नेचुरल नंबर हैं। अब ध्यान से देखिए अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म ये वाला सेट देखिए एक्स सच दैट, एक्स क्या दिखाता है सेट के अंदर के एलिमेंट को दिखाता है, एक्स सच दैट एक्स इज आ नेचुरल नंबर। यस, इसके अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो कैसे नेचुरल नंबर है, एंड डिवीजर ऑफ 6, और इस सेट के एलिमेंट से अगर 6 को डिवाइड करिए तो डिवाइड भी हो रही है। यस, 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए कौन सा सही है, सी। अब आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड सेट में दिया है दो एलिमेंट दिए 2, 3। अगर ध्यान से देखिए 2, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वाला कहीं इस स्टेटमेंट दिया, यस, एक्स क्या दिखाता है सेट के अंदर के एलिमेंट को, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक, एंड डिवीजर ऑफ 6, और ये जो दोनों प्राइम नंबर है ये 6 को क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं। तो 1 ये सेकंड के लिए ए वाला सही हो गया। अब यहाँ देखिए एम ए एम ए टी एच ई आई एस सी एस, ये क्या दिया है लेटर्स दिए हैं अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स जैसा दिख रहा है, तो ये मैथमेटिक्स जैसे कहाँ ये वाला है। तो ध्यान से देखिए एक्स क्या दिखा रहा है सेट के अंदर के एलिमेंट को, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये क्या है, ये जो लेटर हैं वो क्या है मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये थर्ड के लिए कौन सा हो गया, डी वाला मैच हो गया। फोर्थ की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कैसा है, ये ऑड नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 10 है, ठीक है, 10 से छोटे। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, यस, बी वाला। तो एक्स क्या दिखाता है सेट के अंदर के एलिमेंट को, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 से सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चा लोगों, सो बच्चा और बच्चियों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में ये क्लास है, ये लेक्चर है वो अच्छे समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज 1.1 का जो पूरा सॉल्यूशन हुआ है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।